समय की बात है। शनि और देवी लक्ष्मी यात्रा कर रहे थे और संयोगवश रास्ते में उनकी मुलाकात हो गई। प्रारंभिक बातचीत और एक दूसरे के ठिकाने का पता बताने के बाद वे शब्दों से एक दूसरे का खंडन करने लगे। शनि ने दावा किया, मैं तुमसे कहीं बेहतर हूँ, क्योंकि दुनिया में न्याय बनाए रखने की जिम्मेदारी मेरी है। लक्ष्मी ने पलटवार करते हुए कहा, यह सच नहीं है। मैं तुमसे बेहतर हूँ। मैं दुनिया को सुख, धन और समृद्धि प्रदान करती हूँ। शनि ने उत्तर दिया, स्वभाव से ही तुम बहुत चंचल हो। तुम कभी एक जगह पर लंबे समय तक नहीं टिकते और हमेशा भ्रमणशील रहते हो। साथ ही तुम अच्छे और बुरे लोगों में भेद नहीं करते। तुम बुरे लोगों के साथ भी रह सकते हो। लक्ष्मी ने पलटवार करते हुए कहा, मेरे स्वभाव पर टिप्पणी करना बंद करो और पहले खुद को देखो। पूरी दुनिया तुम्हारे अशुभ प्रभाव से डरती है। कोई तुम्हें आमंत्रित नहीं करना चाहता। हर कोई तुम्हारे जाने की प्रार्थना करता है। तुम केवल भय का माहौल बनाते हो। जब बहसें अंतहीन लगने लगी, तो उन्होंने जगत के रचयिता भगवान ब्रह्मा से राय लेने का निर्णय लिया। वे दोनों भगवान ब्रह्मा के पास गए और पूछा, हे प्रभु, हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? भगवान ब्रह्मा ने सोचा, यदि मैं लक्ष्मी पर कृपा करूं, तो शनि की अशुभ दृष्टि से बच नहीं पाऊंगा। और यदि मैं शनि पर कृपा करूं, तो लक्ष्मी मुझसे क्रोधित हो जाएंगी। इसलिए उन्होंने कूटनीतिक ढंग से कहा, इस प्रश्न का उत्तर केवल जगत के पालनहार भगवान विष्णु ही दे सकते हैं। कृपया उनके पास जाइए। जिम्मेदारी का यह हस्तांतरण भगवान विष्णु से भगवान शिव को और फिर भगवान शिव से नारद मुनि को जारी रहा, जो भगवान विष्णु के सबसे प्रशंसित भक्त और भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे। अंततः वे दोनों नारद मुनि के पास गए और अपना प्रश्न दोहराया, हम दोनों में से कौन बेहतर है? नारद मुनि ने उत्तर दिया, मेरे पास इस प्रश्न का उत्तर है, लेकिन इसके लिए आप दोनों को एक साथ एक निश्चित स्थान तक चलना होगा और फिर वापस यहीं लौटना होगा। शनि ने क्रोधित होकर कहा, हम छोटे बच्चे हैं जो इस बचकाने काम को करते रहेंगे? नारद मुनि ने धीरे से कहा, उत्तर पाने के लिए आपको यह करना होगा। तब नारद मुनि ने समझाया, तुम दोनों समान रूप से अच्छे हो। शनि जब चला जाता है तो अच्छा लगता है और लक्ष्मी जब आती है तो अच्छी लगती है। जब आप लोगों के ऊपर स्वप्न प्रभाव कम होता है तब लोगों